अपने वेबसाइट पे यूजर एंगेजमेंट आप किस तरीके से क्रिएट आउट करते हैं एज अ वेबसाइट ओनर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने वेबसाइट के ऊपर HTML एंड CSS का यूज कर डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस का वर्कआउट करते हैं। तो उन्हीं एनिमेशन में से आज हम सीखेंगे कि फ्लिप एनिमेशन किस तरीके से की जाती है। फ्लिप एनिमेशन आप टेक्स्ट की बेस पे भी कर सकते हैं, इमेजेस की बेस पे भी कंपाइल कर सकते हैं। हम आज टेक्स्ट एनिमेशन सीख रहे हैं जो कि हम कंटेनर्स पे डिफाइन आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने HTML प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो मैंने बेसिक HTML स्ट्रक्चर को यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। फर्दर हम यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पर कुछ हम डिविजन्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना डिव टैग क्रिएट करूंगी एंड इसके साथ एक अदद ID को असाइन करूंगी। ID आप अपने अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हो क्योंकि हम कंटेनर बेस बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेनर की ID को ही डिफाइन आउट कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन आउट कर सकते हैं। देन आपने आपका फोकस टेक्स्ट बताना है जो कि मेरे पास मेक एंड ऑसम है। तो हम मेक के टेक्स्ट से शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं सबसे पहले सिंपल मेक का टेक्स्ट यहाँ पर राइट डाउन करूंगी। इस मेक के टेक्स्ट में आपने कोई भी एट्रीब्यूट अलाइन नहीं करना है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे फ्लिप की कमांड का यूज करना है जो कि मैं यहाँ पर एक अदद और डिव टैग के अंदर क्रिएट करूंगी और इस बार जो मैं ID यहाँ पर डिफाइन आउट करूंगी वो मेरे पास रहने वाली है फ्लिप से रिलेटेड मेरी ID। तो आप जो भी कंटेनर रीजन कर रहे हो, यहाँ पर आपने देखा है कि एक कंटेनर के बाद एक कंटेनर एंड देन एक कंटेनर हमारे पास रिपीट होकर आ रहा है। तो हम कंटेनर वाइज जो है वो इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एक और कंटेनर बनाऊंगी डिव से रिलेटेड और इसी सेम डिव के अंदर मैं एक और डिव का कंटेनर क्रिएट करूंगी, यानी कि एक डिव के अंदर मैंने 2 कंटेनर्स को क्रिएट आउट किया है। देन मुझे यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो है वो मेंशन करना है। तो मिसाल के तौर पे मेरा टेक्स्ट है यहाँ पर HTML, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। अब जो मैंने सेकंड डिव खोला था मैंने उसको क्लोज किया एंड ऑलरेडी जो मेरा पहला डिव था वो भी यहाँ पे क्लोज आउट है। तो आपने इस चीज को बहुत गौर से देखना है। मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको नजर आ जाए कि हमने 2 डिव के बीच में यानी कि 2 कंटेनर्स के बीच के अंदर अपने टेक्स्ट को मेंशन किया। अगर आपको नहीं पता कि डिव टैग किस तरीके से वर्क करता है, कंटेनर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को जो है वो आप लाजमी यहाँ पे चेक आउट कीजिए। अब मैंने अपना एक HTML कंटेनर क्रिएट कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूंगी एंड आप जितने वर्ड्स चाहें आप उतने वर्ड्स यहाँ पे कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं। तो हम अपना सेकंड वर्ड यहाँ पे CSS कंपाइल करेंगे एंड थर्ड वर्ड में यहाँ पे अपना जावा कंपाइल करूंगी। तो इस तरीके से जो मेरी कंटेनर लुकअप होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो मैंने ID का कंटेनर ओपन अप किया हुआ है, मैं इस कंटेनर को सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर क्लोज कर दूंगी। आपने जो कंटेनर ओपन किया आपने उस कंटेनर को लाजमी क्लोज करना है। अब मुझे लास्ट में जो अपना गिवन टेक्स्ट चाहिए वो ऑसम चाहिए, तो मैं इसके लिए अपने ऑसम के टेक्स्ट को यहाँ पर इस तरीके से टाइप डाउन कर लूंगी। ऑसम का टेक्स्ट आपने बिल्कुल सिंपल टाइप डाउन करना है। यहाँ पर एट्रीब्यूट आ गया है तो मैं इस एट्रीब्यूट को ऑलरेडी हटा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है वो बिल्कुल सिंपल ऑसम का टेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप डाउन करना है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारा ये वाला जो सबसे पहला डिव था कंटेनर वाला ये ओपन है, तो इसको भी आपने यहाँ पर आसानी से क्लोज आउट कर लेना है। तो आपके जितने डिव होंगे वो बेसिकली यहाँ पर क्लोज होने चाहिए। आपने जो डिव ओपन करना है आपने उसको लाजमी क्लोज आउट करना है। मैं चाहती हूँ एक अलग पैराग्राफ भी मैं इसके अंदर ऐड करूँ और उस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखना चाहती हूँ CSS एनिमेशन बाय महक आलमगीर। आप अगर कोई भी पैराग्राफ देना चाहते हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्योरली मेंशन कर सकते हो। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम पे आते हैं और उसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखो मैंने जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है वो सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे कंपाइल्ड हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपने स्टार्टअप प्रोसेस को लेके जाना है, अपने CSS को डिफाइन कर इसको एनिमेट करना है। तो उसके लिए हम प्रोफाइल CSS की वेबसाइट पोर्शन पे आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी HTML के साथ CSS को लिंक कर रखा है। तो अब मैं CSS में जो भी कोड लिखूंगी वो यहाँ पे वर्किंग करना शुरू करेगा। सबसे पहले अपने बॉडी से स्टार्ट आउट करेंगे एंड बॉडी के साथ साथ जो है यहाँ पर अपने डिक्लेरेशंस प्रोवाइड आउट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले अपने मार्जिन को डिफाइन आउट करेंगे और मैं यहाँ पे अपने मार्जिन को रखने
वाली हूँ 0। आप आपके अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हो। मैं 0 px के अकॉर्डिंगली अपने मार्जिन को रखूंगी। देन मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली डिसाइड आउट करूंगी। मुझे हमेशा से टाइम न्यू रोमन की फॉन्ट फैमिली पसंद है। आपको जो भी फॉन्ट फैमिली पसंद हो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। मैं यहाँ से अपनी टेक्स्ट अलाइनमेंट करूंगी और इसको सेंट्रलाइज करूंगी। बॉडी टैग जो होगा वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने कंटेनर को ओपन अप करूंगी, जो कि मैंने पहले ही डिफाइन आउट कर रखा है। कंटेनर आपको यहाँ पे दिखा दूं कि हमारे पास एक कंटेनर है और एक मेरे पास फ्लिप है, तो इन दोनों को मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने कंटेनर को डिफाइन कर रही हूँ। इसके लिए आप इसका कलर बता सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कलर जो है वो डिफाइन आउट कर देती हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मुझे समथिंग लाइक दिस कलर पसंद है, जो कि हल्का सा ग्रेइश टाइप का कलर होना चाहिए। अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हो कंटेनर का इनके मेक और ऑसम का, तो आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम इसको कैपिटलाइज या अपर केस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे फाउंट साइज को डिफाइन कर देते हैं। फाउंट साइज आपने जितना लार्जर स्मॉलर मीडियम रखना हो, तो मैंने जो फाउंट साइज अभी रखा था वो 36 px के अकॉर्डिंग था। और 36 to 40 आपके पास फाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इसी तरीके से हम फाउंट वेट को डिफाइन करेंगे। तो फाउंट वेट जो है मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली बोल्ड को डिफाइंड आउट कर रही हूँ। आप अगेन आपकी चॉइस है, बोल्ड इटैलिक जिस भी तरीके से आपको पसंद हो आप वो बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं टॉप पैडिंग को डिफाइन आउट करूंगी। आप पैडिंग्स भी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लग रही होती है। मैं टॉप पैडिंग को डिफाइन आउट कर रही हूँ, जो कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 200 px रहनी चाहिए यहाँ पर। इसको जरा कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो यस, ये यहाँ पर ठीक आ रही है 200 के अकॉर्डिंगली। तो इसको इसी तरीके से कंपाइल करूंगी। टॉप पैडिंग के बाद मुझे इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन करनी चाहिए। तो विड्थ में डिफाइन कर देती हूँ 100%, ताकि ये यहाँ पे कंपाइल रहे मेरे पास। और साथ ही साथ मुझे इसका बॉटम जो है वो भी डिफाइन करना है। तो बॉटम हम यहाँ पर रख सकते हैं 43% समथिंग। तो 43% टू 50% यहाँ पे कंपाइलेशन रहनी चाहिए। इसको एक दफा और रिफ्रेश करते हैं, तो ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये भी आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 100% पे नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफाइन आउट होता चला जा रहा है। बॉटम के बाद मुझे यहाँ पर इसका डिस्प्ले बताना है। तो हम इसको ब्लॉक साइज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ब्लॉक्स को डिफाइन कर दूंगी। तो ये तो मेरा मेन कंटेनर था, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मेन कंटेनर के साथ साथ हमें और यहाँ पे क्या चीज डिफाइन आउट करनी है। मुझे सबसे पहले अपने फ्लिप को डिफाइन आउट करना है, क्योंकि कंटेनर के साथ जो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्रिएट की है वो फ्लिप क्रिएट की है, और मुझे HTML CSS एंड जावा को यहाँ पे कंपाइल करना है। तो फ्लिप की बात करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे हैशटैग फ्लिप का यूज करूंगी एंड फ्लिप के डिक्लेरेशंस को ओपन करूंगी। सबसे पहले हम इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं हाइट रख लेती हूँ यहाँ पे 50%। आप फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है वो कंपाइल आउट कर सकते हो, या 50% की जगह 50 px रखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगी। ओवरफ्लो आपने हमेशा जो है वो यहाँ पर हिडन रखना है। कंट्रोल एस करते हैं, एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो कि जो CSS एंड जावा था वो यहाँ पर कंपाइल्ड हो गया। मैं आपके लिए इसको जूम कर देती हूँ। CSS एंड जावा जो था वो मेरे पास यहाँ पे कंपाइलेशन में चला गया है ओवरफ्लो होके। अब हम यहाँ पे इसका हावा वगैरह डिफाइन आउट कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे फ्लिप के टैग्स को डिफाइन करना है। तो मैं अगेन फ्लिप को लूंगी और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर डिफाइन आउट करूंगी अपने डिफ के टैग को। डिफ के टैग को डिफाइन आउट करने के बाद डिफ डिक्लेरेशन आपने बैक साइड से लेनी है और इसको जो है वो डिक्लेरेशन में डिफाइन करना है। तो कलर हम यहाँ पर जो है वो अपना व्हाइट चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली #FFF का यूज करूंगी। इसके साथ साथ इसकी पैडिंग को डिफाइन आउट कर देंगे, जो कि हमारे पास रहेगी अप्रोक्सीमेटली 4 px एंड 12 px। 4 एंड 12 का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी ठीक रहता है। इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ से मेरा HTML जो है वो हावा हो गया है हमारे पास। हाइट डिफाइन आउट कर लेते हैं। इसके बाद इसकी हाइट के लिए यहाँ पर मैं हाइट डिफाइन आउट कर देती हूँ 45। आई थिंक मैंने पहले जो है हाइट समथिंग
50 डिफाइन आउट कर रखी है, तो ठीक है मैं इसको जो है वो 45 समथिंग कर देती हूँ। बॉटम आई थिंक यहाँ से 45 आप जो है वो शिफ्ट कर दें, क्योंकि हाइट में फिर 45 को शिफ्ट आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाइट जो रहेगी वो हमारी 45 px रहेगी। इसके साथ साथ जो है मुझे यहाँ पे इनलाइन डिस्प्ले देना है, तो डिस्प्ले ले लीजिए। डिस्प्ले आप जो है वो ले सकते हैं इनलाइन ब्लॉक। आपने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक देख लेना है और इनलाइन ब्लॉक को डिस्प्ले में हम कंपाइल कर देंगे। एक दफा और रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो अभी यहाँ पे वर्किंग कंपाइल्ड हो रही है। इसी फ्लिप टैग में और जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड को जो है वो डिफाइन आउट करते हैं। अगर आपने मेरे चाइल्ड सिलेक्टर की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप उसको जो है वो लाजमी यहाँ पे चेकआउट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करती हैं। आप डिफ में जाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी। इसके अंदर मुझे एनिमेशन का यूज करना है, तो मैं एनिमेशन का यूज करती हूँ, जो कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली रहनी चाहिए। यहाँ पर शो करे ये मुझे 5 सेकंड तक। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि एनिमेशन मुझे 5 सेकंड तक शो करे और ये रहनी चाहिए लीनियर इनफाइनाइट। इसको कंट्रोल एस करते हैं। लेट अस सी कि हमारे पास किस तरीके का रिजल्ट आता है। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास रिजल्ट कंपाइल्ड होकर नहीं आ रहा। मुझे बाकी कंटेनर्स को भी यहाँ पे डिफाइन आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा भी मैंने मार्जिन्स वगैरह नहीं दिए हैं, बाकी की चीजें नहीं दी हैं, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे मैटर करती हैं। अगेन हम आते हैं अपने जो हमारे सेम फ्लिप के कंटेनर्स थे उनके ऊपर ही, जो कि मेरे HTML CSS के कंटेनर्स हैं, उनको ही दोबारा से डिफाइन करते हैं। फिर फ्लिप डिफ करके इनके डिक्लेरेशंस में दोबारा आते हैं। आने के बाद सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम डिफाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर या सिंपल से बैकग्राउंड डिफाइन करती हूँ। बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास यहाँ पे रहना चाहिए। एक कोड है मेरे पास 42CF 42C5 42 भी यूज कर सकते हैं और 8A भी यूज कर सकते हैं। 8A मेरा ख्याल है ज्यादा बेटर कलर है, तो हम 8A वाले कलर के साथ यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा बैकग्राउंड डिव है उसके लिए चले जाएंगे। सेम जो मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड को डिफाइन आउट किया था, मैं अगेन इस फर्स्ट चाइल्ड को जो है वो अब डिक्लेरेशन में डिफाइन आउट करूंगी। तो इसके लिए मैं अगेन फ्लिप की कमांड का यूज करूंगी। इसके साथ जो है मुझे डिव यूज करना है। डिव में मुझे अपने फर्स्ट चाइल्ड को यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है हमारे पास, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हाँ जी, मेरे पास फर्स्ट चाइल्ड है। फर्स्ट चाइल्ड को मुझे यहाँ पे कंटेन करना है। फर्स्ट चाइल्ड का डिव मैं अगेन डिफाइन करूंगी और इसकी डिक्लेरेशंस को डिफाइन आउट करूंगी। इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे यहाँ पे बताना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पर रह सकता है रेड कलर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर HTML को रेड कलर के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो HTML जो है वो रेड कलर के अंदर मेरे पास डिफाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट ही कैपिटलाइज कर दी थी। हम इसको जो है वो अपर केस कर देते हैं कंटेनर में और देन इसको ट्राई आउट करते हैं। तो अब ये ठीक है, सब चीजें जो है वो अपर केस में लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो आप इसको भी चेंज आउट कर सकते हो, क्योंकि HTML CSS एंड जावा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपर केस में अच्छे लगते हैं। अच्छा, रेड कलर बहुत ही रेड लग रहा है, तो समथिंग पिंक प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इसको हम शिफ्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है मैं अगेन अपनी जो है वो फ्लिप के कंटेनर को लूंगी और इस बार जो है वो मैं अपने लास्ट चाइल्ड को जो है वो कंपाइल करूंगी। तो मैं सेम इसको कॉपी करती हूँ, जहाँ पे मैंने फर्स्ट चाइल्ड लिखा है वहां पर सिंपल मैं लास्ट चाइल्ड को कंपाइल कर देती हूँ। लास्ट चाइल्ड को कंपाइल करने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो जावा को हम समथिंग ग्रीन टाइप के कलर के अंदर कंपाइल कर देते हैं। तो इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो HTML समथिंग पिंक में हो गया। जब ये मार्जिन वगैरह से वर्किंग करेगा तो जावा वगैरह जो है वो मेरे पास यहाँ पर बाकी डेकोरेशंस कलर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है हमारे की फ्रेम्स। की फ्रेम्स हम 0 से शुरू करते हैं और 100 के ऊपर जाकर खत्म करते हैं। की फ्रेम्स जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने की फ्रेम्स को जो है वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं और की फ्रेम्स को मैं यहाँ पे कमांड देती हूँ कि आपने मुझे बताना है कि इसको किस तरीके से शो किया जाए। सबसे पहले हम 0% से यहाँ पर शुरू करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे अपने डिक्लेरेशंस में मार्जिन दूंगी, जो कि मेरे पास रहना चाहिए टॉप से अप्रोक्सीमेटली
-270px -270px से शुरू करूंगी एंड -270px से मैं जो हूँ वो इसको दोबारा से ले जाके ख़त्म करूंगी। देन इसको 0% पे दूंगी, देन मैं इसको 5% पे कंपाइल्ड आउट करूंगी। इसके लिए भी मैं सेम प्रोसेस मार्जिन टॉप को जो है वो डिफाइन आउट करूंगी और मार्जिन टॉप इस बार में रखूंगी -180 px। आपने इसी तरीके से जो है वो अपने डिक्लेरेशंस को डिफाइन आउट करते चले जाना है। 0% 5% के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मुझे 33% के की फ्रेम के ऊपर इसको रखना है। मैंने ऑलरेडी पहले से डिसीजन आउट करके रखा है कि किस तरीके से जो है ये कंपाइल करेगा, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको कंपाइल कर कर यहाँ पर ऑलरेडी रखना होता है। इसमें पूरा अप्रोक्सीमेट आपके पास एक टाइम पीरियड लगता है, पूरा अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पे विजन आता है, जिसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो इसको डिफाइन आउट कर पाते हो कि आपने किस तरीके से इन मार्जिन पे वर्किंग करना है। ये आपको तब आएगा जब आप कंप्लीटली प्रोसेस पे जाओगे। तो हम 270, 180, 90, 90 एंड 0 के पीएक्स में जाएंगे एंड देन अगेन जो है मैं यहाँ पर जिस पीएक्स में वर्क करूंगी वो मेरे पास बेसिकली रहेगा यहाँ पर 0 और -270। ठीक है, तो हमने 38% पे आ गए। 38 के बाद मैं 66% पे कंपाइल कर सकती हूँ इसको। 66% पे भी मैं सेम मार्जिन टॉप का यूज करूंगी एंड इसको अगेन जो है वो मैं 90 px के ऊपर यूज करूंगी। तो हमने एक बार 270 px यूज किया है, 2 बार हमने 180 px यूज किया है, 2 बार हमने -90 का px यूज किया है। माइनस का लाजमी ख्याल रखिएगा। 66% के बाद में जाऊंगी यहाँ से 71% के ऊपर एंड यहाँ पर अब जो मैं मार्जिन टॉप डिफाइन करूंगी वो मेरे पास रहेगा 0 px। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि आपने शुरू जो है वो कहाँ से किया है एंड आपने खत्म जो है वो कहाँ पर करना है। तो ये सारे डिक्लेरेशन जब मेरे पास 71 तक हो जाएंगे तो मैं स्पेस देके बताती हूँ। यहाँ पर आपको 99.99% के ऊपर अब जो है वो मैं अपना मार्जिन टॉप डिफाइन करूंगी। ये वो हमारे पास अलाइन कैटेगरीज होती हैं जो कि काफी सालों के बाद हमें डिफाइन आउट करना आती हैं कि हमने किस तरीके से इन पे वर्किंग करना है। अब जो है मेरे पास 99 पर जाकर ये पॉजिटिवली वर्क करेगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब मैं अपने 100% पे आ जाऊंगी तो मैं इसको अगेन मार्जिन टॉप को जो है वो अपने पास नेगेटिव पोर्शन में कंपाइल कर दूंगी, जिसके लिए मैं -270 का अगेन यूज करूंगी। तो आपने सब जगह 270 के साथ px को लाजमी यूज आउट करना है। इसके बाद आपके जितने भी डिक्लेरेशंस ओपन होते हैं आपने उनको क्लोज आउट करते जाना है। तो की फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि 270 से स्टार्टअप करके हमने किस तरीके से कंपाइल करनी है। एक दफा प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं तो ऑब्वियसली टेक्स्ट जो है वो गॉन आउट हो गया है, क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पर एनिमेशन आ रही है 5 सेकंड के अकॉर्डिंगली, लेकिन एक दूसरे पे कंपाइल कर कर आ रही है। एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिक्स एनिमेशन हमारे पास नहीं आ रही। तो इसकी भी पोजीशंस देते हैं और इसको भी जो है वो यहाँ से क्या करते हैं, इनको भी यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ में आने के बाद पैराग्राफ के डिक्लेरेशन का यूज करते हैं। इसकी पोजिशन जो है वो हम सबसे पहले यहाँ से फिक्स कर देते हैं। पोजिशन फिक्स करने के बाद जो है मैं इसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंगली 100% कर देती हूँ। साथ ही साथ में इसका बॉटम जो है उसको 30 px पे सेट आउट कर देती हूँ। 30 px पे सेट आउट करने के साथ फाउंट साइज जो है मेरा इसको जो है फाउंट साइज को हम जो है वो मीडियम यहाँ पे कंपाइल कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपने इसका कलर डिफाइन करना है। क्योंकि कलर हमने पहले ऑलरेडी सिल्वर 99 पे डिफाइन किया, तो मैं सेम इसी कलर को पैराग्राफ के लिए डिफाइन करूंगी। एंड जब हम मार्जिन टॉप की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप को सिलेक्ट आउट कर दूंगी 200 px में। इसके साथ साथ जो आपके जितने भी डिक्लेरेशंस होते हैं आपने उनको क्लोज कर देना है। हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे। अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करती हूँ तो सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली ऑस्मेट हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इन टेक्स्ट कंसीडरेशन के अकॉर्डिंगली। तो इसको ठीक करते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको मैं बॉटम यहाँ से अगर 10 शिफ्ट आउट कर दूं और इसको मैं जरा 100 कर दूं एंड देन इसको रिफ्रेश करूं। अच्छा जी, ये काफी दूर जा रहा है, इसको मैं 400 कर दूं एंड देन मैं इसको रिफ्रेश करूं।
ठीक है, इसको वापसी हम अपने अकॉर्डिंगली 2 कर देते हैं, इसको 20px कर देते हैं। फाउंट साइज हम मीडियम मुझे ज़्यादा लग रहा है तो 12px में इसको सेट कर देते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ सेट करनी है यहाँ पर, जो कि है मेरे पास पैडिंग एंड हाइट्स। तो मुझे पैडिंग एंड हाइट्स को यहाँ पे कंपाइल करना है, देखना है कि किस तरीके से मेरे पास पैडिंग एंड हाइट्स जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन आउट हुई हुई हैं। बाकी की सारी चीजें तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ठीक आ रही हैं। आपने बस यहाँ पर जो हमारे टिप के चाइल्ड टैग्स हैं इनका ख्याल रखना है यहाँ पर कि दोनों डिक्लेरेशन जो है वो इम्पोर्टेंटली होने चाहिए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट के साथ कॉलन का यूज नहीं किया था, ये जो है मेरा डिक्लेरेशन जो है वो आउट ऑफ द ऑर्डर आ रहा था। अब आप अपना फाइनल रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो कि कुछ इस तरीके से आप जो है वो ऑसमली सीएसएस के ऊपर वर्क कर कर इस तरीके की अच्छे से एनिमेशन को क्रिएट आउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। HTML एंड CSS से रिलेटेड ऑसम ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल से HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई चीज़ HTML एंड CSS के थ्रू डिफाइन आउट करना सिखाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं HTML एंड CSS से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स कंपाइन आउट करती हूँ। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।